स्पीड जो है अब हम इसके बारे में बात करेंगे। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। जब भी कोई लेंथ होती है और कितने टाइम में हम उसको कवर करते हैं तो ये हमें स्पीड शो करता है। अगर हम ज्यादा डिस्टेंस कम टाइम में कवर करते हैं तो इट्स मीन कि स्पीड ज्यादा होगा। अगर हम कम लेंथ जो है वो ज्यादा टाइम में कवर करते हैं तो हमारे पास जो स्पीड होगा वो कम होगा। सो इसमें हमारे पास दो एस्पेक्ट इन्वॉल्व है, एक तो होगा डिस्टेंस कवर्ड और दूसरा जो है हमारे पास होगा कंज्यूम टाइम। डिस्टेंस कवर होगा और उसमें कितना टाइम लगता है। The distance represented by the small d, it can be represented by capital D, it can be represented by L, etc. Time can be represented by a small t or it can be represented by a capital T as you wish. Speed is represented by a sample s. So mathematically we can write it as speed is equal to distance divided by time, which can be write like d divided by t, or it can be written like as s is equal to d divided by t. आप इसको किसी भी या s is equal to l divided by t और एटसेट्रा आप किसी भी नोटेशन से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास इस स्पीड को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है वो कहलाता है स्पीडोमीटर। स्पीड कैन बी मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड ए स्पीडोमीटर। जिस तरह गाड़ियों में आप देख रहे हैं उसमें स्पीड मीटर लगा होता है जो आपको उस व्हीकल की स्पीड के बारे में इंडिकेट करता है कि आपका जो व्हीकल है वो तेज जा रहा है, स्लो जा रहा है या कितनी स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है। तो वो मेजरिंग डिवाइस जिससे हम स्पीड मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं स्पीडोमीटर। स्पीड जो है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी, इसको हम नॉन डायरेक्टेड क्वांटिटी भी कह सकते हैं। द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो एसआई यूनिट है इसकी वो क्या है, मीटर पर सेकंड। सम टाइम आप इसकी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो आप किलोमीटर पर सेकंड भी ले सकते हैं या आप किलोमीटर पर आवर भी ले सकते हैं या आप सेंटीमीटर पर सेकंड ले सकते हैं, डेसीमीटर पर सेकंड ले सकते हैं या आप सेंटीमीटर पर आवर ले सकते हैं, कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पर जो होगा डिनोमिनेटर में वो हमारे पास होगा टाइम और नोमिनेटर में हमारे पास होगा डिस्टेंस। ये जो है a डिवाइड बाय b, इसको हम कहते हैं नोमिनेटर। और ये जो ब्रैकेट के नीचे जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास हमेशा टाइम होगा और नोमिनेटर में हमारे पास कवर लेंथ होगी, कवर डिस्टेंस होगी। सिंपल एग्जांपल हम अब इस पे लेंगे। सपोज मेरे पास दो पॉइंट है, उसमें एक है ए और एक है बी। तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, ये कवर्ड लेंथ है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से आता है बी पर तो ये लेंथ कवर करता है। वो लेंथ वो जितने टाइम में कवर करता है उसको हम स्पीड कहते हैं। सपोज ये स्पीड है, सो दिस AB is the length and how much time is consumed when the object is traveled from this point A to point B. सो इसको हम स्पीड कहेंगे। अगर ये लेंथ जो है ये कम टाइम में कवर करता है तो इसकी स्पीड हाई होगी। अगर ये लेंथ AB ये ज्यादा टाइम में कवर करता है तो इसकी स्पीड जो है वो हमारे पास कम होगी। तो ये हमारे पास होगी स्पीड। अब जो है हम आते हैं कि सपोज ये मेरे पास 2 पॉइंट्स नहीं है, ये मोर देन 2 पॉइंट्स है। इस तरह के मेरे पास ऑब्जेक्ट आता है A टू B आता है, B टू C आता है, C टू D जाता है और D टू E आता है। अब हर एक लेंथ में ये कुछ टाइम लेता है। ये जब A से B तक आता है तो ये टाइम T1 लेता है, जब B टू C आता है ये टाइम T2 लेता है और C टू D जाता है तो ये टाइम T3 लेता है। ये हम सारे डिस्टेंस जो है इसको ऐड अप करेंगे
आता है a टू e। सो ये a टू e जब आता है ये कितना टाइम लेता है, वो टाइम भी हम लेंगे तो ये हमारे पास होगी उस ऑब्जेक्ट की स्पीड। लेकिन ये ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है ये मुख्तलिफ पॉइंट पे मुख्तलिफ होगी, मीन या अगर सेम होगी तो हमारे पास इससे कोई स्पीड निकलेगी, अगर डिफरेंट होगी तो भी हमारे पास इसकी कोई स्पीड निकलेगी, जिसको हम एवरेज स्पीड भी कह सकते हैं। इस एवरेज स्पीड के लिए भी वही सब कुछ यूनिट्स एटसेट्रा यूज होंगे। अब हम अपने आइडिया को और भी जनरलाइज करते हैं और हम आते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसमें हमारे पास ये जो स्पीड है इसको हम 2 एक्सिस पर डिफाइन करते हैं। एक एक्सिस जो है हमारे पास वो है E2D सिस्टम है, 2D सिस्टम, 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम या 2 डायमेंशन सिस्टम, जिसमें हमारे पास इन्वॉल्व है एक y एक्सिस और दूसरा इन्वॉल्व है x एक्सिस। ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट एक्सिस है। क्या है? इंडिपेंडेंट एक्सिस। इस पर हम वो वैल्यू लेंगे जो इंडिपेंडेंट होती है। अब टाइम है, अगर डिस्टेंस कवर होती है, लेंथ कवर होती है या नहीं कवर होती, टाइम गुजरेगा, मीन टाइम किसी की अंडर नहीं होगा। ये हमारे पास अनकंट्रोलेबल वैल्यू है टाइम, तो ये हमारे पास है इंडिपेंडेंट, ये किसी पर इन्हिसार नहीं करता, तो हम इसको लेते हैं एक्स एक्सिस पर। और जो डिपेंडेंट वैल्यू होगी, जो डिपेंड करेगी दूसरी क्वांटिटी पर, वो हमारे पास होगी वाई एक्सिस पर। सो डिस्टेंस जो है या लेंथ जो है वो डिपेंडेंट वैल्यू है और टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वैल्यू है। ऑलवेज हम टाइम एक्स एक्सिस पर लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है जो लेंथ कवर करता है, यहाँ A से O से लेकर 0 से लेकर 4 तक, मीन 4 मीटर वो डिस्टेंस कवर करता है। ये जो कि मेरे पास टाइम एक्सिस है तो इस पर मैं टाइम दूंगा। ये मेरे पास सेकंड है, ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है, ये 4, ये 5, ये मेरे पास सेकंड में है। ये मेरे पास किस चीज में है? सेकंड में। मैंने 4 मीटर डिस्टेंस कवर की है, कितने टाइम में? 4 सेकंड में। अब मैं इसकी जो स्पीड है वो फाइंड करूंगा। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस जो है वो मेरे पास कितनी है? 4 मीटर है और टाइम जो है मेरे पास वो 4 सेकंड है। 4 एंड 4 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास जो इसकी स्पीड आएगी वो मेरे पास होगी 1 मीटर पर सेकंड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको हम लम्हा की स्पीड भी कह सकते हैं। वो स्पीड जिसको हम लम्हा बलम्हा डिफाइन करते हैं, हम उसको इंडिकेट करते हैं, शो करते हैं, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। द स्पीड व्हिच कैन बी मेजर्ड पॉइंट बाय पॉइंट आफ्टर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। वो स्पीड जिसको हम पॉइंट बाय पॉइंट मेजर करते हैं, जिसमें हमारे पास टाइम जो हो वो नियरली इक्वल टू 0 होगा, वो 0 को अप्रोच करेगा, उस स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो इस पॉइंट ए से पॉइंट बी की जानिब जा रहा है और आप जो है वो यहां तक आ गई है और यहां तक आपने इसकी स्पीड डिफाइन कर दी है। फिर यहां से जो ही ये इस पॉइंट तक पहुंचता है, आपने यहां पर भी इसकी स्पीड की, ये इतनी जो लेंथ है वो कितने टाइम में कवर हो गई है। फिर यहां से जो ऑब्जेक्ट आता है यहां पर, तो आप इसकी ये जो लेंथ है, इस लेंथ में मेरे पास कितनी टाइम में ये कवर हो गई है, वो मेरे पास होगी स्पीड 2 और 3 एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जो ही ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, आपने मुख्तलिफ वक्फों पर इसकी जो स्पीड है आपने वो मेजर की है, तो इस टाइप के स्पीड को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसमें टाइम जो है वो इंतहाई कम होगा। आप छोटे छोटे इंटरवल के बाद आप उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को जो मेजर करते हो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इस इंस्टेंटेनियस स्पीड की जो वैल्यू है वो भी हम मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं और इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू लिमिट। हम इस पर लिमिट लगाएंगे जिसमें ये टाइम जो है ये
अप्रोच करेगा जीरो, जीरो नहीं होगा लेकिन अप्रोच करेगा जीरो मीन ये टाइम बहुत ही स्मॉलेस्ट टाइम होगी, स्मॉलेस्ट टाइम होगी ये, इसलिए हम कहते हैं कि दिस टाइम t is approaches to zero. It's not equal to zero but it approaches to zero mean this is very short interval of time. आप शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बार बार मेजर करते हो, उसको हम कहते हैं लम्हाती स्पीड, distance divided by time. So this is the instantaneous speed.